अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 5 ऐसी आदत की जिनके लिए रोज़ाना के 10 मिनट देने से आप शुगर के मर्ज़ को रिवर्स कर सकते हैं। शुगर का मर्ज़ इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि 2030 तक पूरी दुनिया में 570 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि रोज़ाना के 10 मिनट देने से आप अपनी डायबिटीज़ की अलामात को रिवर्स कर सकते हैं तो कैसा होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5 ऐसी रोज़ की आदत की जिनकी मदद से आप शुगर जैसे मर्ज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं या शुगर जैसे मर्ज़ के होने से खुद को बचाना चाहते हैं तो इन आदत को लाजिम फॉलो करें। तो चलिए जानते हैं उन सारी आदत की पूरी डिटेल। नंबर 1, ड्रिंक इनफ वाटर। अपने जिस्म में पानी को पूरा रखना अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए पानी के मुनासिब इस्तेमाल की आदत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी की जिस्म में कमी से डिहाइड्रेशन का मसला होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ जाता है क्योंकि खून में ग्लूकोज ज़्यादा रह जाता है। पूरे दिन में रेगुलरली पानी का इस्तेमाल ब्लड ग्लूकोज लेवल को सही रखने में बहुत हेल्प करता है, और साथ में अगर जिस्म में शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसे गुर्दों के ज़रिए जिस्म से निकालने में मदद करता है। हत्ता कि जिस्म में थोड़ी सी भी पानी की कमी से ब्लड शुगर लेवल में इजाफा हो जाता है। इसलिए शुगर लेवल बैलेंस रखने के लिए जिस्म में पानी पूरा रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसका सादा तरीका ये है कि रोज़ाना सुबह की शुरुआत 1 गिलास पानी से करें और पूरे दिन में अपने साथ पानी की बोतल रखें और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सिप लेके पीते रहें। इसके अलावा जिस्म में पानी पूरा रखने के लिए आप हर्बल टीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सादा पानी बोतल में खीरे के टुकड़े डालें, एक आधा नींबू डाल के रखें ताकि टेस्ट अच्छा लगे और उसी में से पीते रहें। लेकिन याद रहे, इसमें किसी किस्म का मीठा या चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मीठी चीज़ें या ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल आपकी सेहत पे बुरा असर डाल सकता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। पानी पीने की आदत से शुगर लेवल भी सही रहता है और हाजमा भी बेहतर रहता है। इसी तरह से ओवरऑल सेहत इंप्रूव हो जाती है। नंबर 2, डू फिजिकल एक्टिविटी। अपनी रोज़ाना की रूटीन में सिर्फ 20 मिनट की वर्जिश करने से आप अपनी शुगर लेवल को सही से मैनेज कर सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक रोज़ाना मॉडरेट एक्सरसाइज ब्लड शुगर स्पाइक्स को 30% तक कम कर सकती है और साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज कोई भी हो, जिस तरह तेज पैदल चलना है, स्विमिंग करना है और साइकिल चलाना है, गर्ज कोई भी एक्सरसाइज हो आप कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ही होना है। इसकी वजह से तेज़ी से और मौसर तरीके से ब्लड शुगर लेवल में कमी आ जाती है, और इसका सही फ़ायदा तब ही ज़्यादा होता है जब कोई रोज़ाना इसकी आदत बना लेता है। इससे ना सिर्फ ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में होता है, बल्कि इसकी वजह से डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे हाई ब्लड प्रेशर का रहना और दिल की बीमारियों का होना वगैरह हैं कम हो जाती हैं। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए मिक्स एक्सरसाइजेस करें, जैसे एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मिक्स करके करें, और ये ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। एरोबिक में जैसे पैदल चलना या स्विमिंग करना है, इनसे जिस्म सही से इंसुलिन को इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन रेजिस्टेंट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट वगैरह हैं, इनकी वजह से मसल्स बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। इस मसल मैस की वजह से ग्लूकोज सही जज्ब होता है और खून में शुगर लेवल कम हो जाता है। और इसी तरह की वर्जिश के लिए आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ाना सिर्फ सिंपल एक्सरसाइजेस घर में ही कर लें तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होना है। रोज़ाना के सिर्फ 20 मिनट रेगुलर वर्जिश करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी में काफ़ी इजाफा हो जाता है और शुगर के मर्ज़ को मैनेज करना आसान हो जाता है। नंबर 3, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस को कम रखना डायबिटीज़ जैसे मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब आपको स्ट्रेस होता है या कोई परेशानी होती है तो जिस्म से एक हार्मोन निकलता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं, जिसकी वजह से खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोज़ाना के सिर्फ 10 मिनट अपने पूरे जिस्म में स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करें तो जिस्म में ब्लड शुगर रेगुलेट करने की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। सिंपल सी चीज़ें जैसे गहरे लंबे सांस लें, योगा या मेडिटेशन करना कार्टिसोल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके हैं। इन टेक्निक से जिस्म का रिलैक्स होने वाला रिस्पांस बेहतर हो जाता है, जिससे स्ट्रेस में कमी आती है और खून में शुगर लेवल में तब्दीलियां कम हो जाती हैं।
इस तरह गहरे सांस लेने से दिल की धड़कन भी सही रहने लग जाती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, जो डायबिटीज़ वाले लोगों को अक्सर हो जाता है। इस तरह खुद को रिलैक्स रखने से आपको अपने जिस्म का ज़्यादा पता चलता है और ब्लड शुगर कंट्रोल में या मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। योगा से जिस्म में सांस को कंट्रोल करके हल्की फुल्की मूवमेंट करनी होती है। उसमें ना सिर्फ स्ट्रेस लेवल में कमी आती है, बल्कि इससे जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल टोन में इजाफा हो जाता है, जिनसे इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा हो जाता है। इस तरह रोज़ करने से स्ट्रेस में कमी होती है और ब्लड शुगर को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। रोज़ाना के सिर्फ 10 मिनट देने से आपको ब्लड शुगर मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जानी है। नंबर 4, गेट बेटर स्लीप। अपनी नींद को बेहतर करें। नींद में एक मुस्तकिल और अच्छे शेड्यूल को नींद के लिए मेंटेन रखना डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च के मुताबिक जो लोग रोज़ाना की 6 घंटे से कम नींद लेते हैं, उनके जिस्म में 40% तक ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि खराब और नाकाफी नींद की वजह से जिस्म में हार्मोन्स अपना काम सही नहीं कर पाते। जिस तरह इंसुलिन है जो डायरेक्टली हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे इफेक्ट करती है, एक रेगुलर नींद का शेड्यूल इन हार्मोन्स को खराब होने से रोकता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है और ब्लड ग्लूकोज भी बेहतर रहने लग जाता है। रोजाना एक ही वक्त पे सोएं और एक ही वक्त पे जागें। इवन अपने नींद के शेड्यूल के मुताबिक वीकेंड वाले दिन भी सोएं और जागें, जिसकी वजह से जिस्म में सर्काडियन रिदम मेंटेन रहता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है। मजीद ये कि नींद अच्छी तरह करने से हमारे जिस्म में रिपेयरिंग का प्रोसेस सही से होता है और साथ में मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर हो जाती है। नींद को बेहतर करने के लिए सोने की रूटीन बनाएं। शाम के वक्त हैवी मील्स और कैफीन वाली चीज़ों को पीने से परहेज करें और सोने से कम 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम कर दें, क्योंकि इस तरह की लाइट की वजह से मेलाटोनिन सही से नहीं बनता, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो नींद को बेहतर रखता है। मेलाटोनिन के ख़राब होने की वजह से एक तो नींद में मसाइल होते हैं और साथ में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रोज़ाना मुस्तकिल तौर पे स्लीप शेड्यूल रखना ना सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, बल्कि इससे स्ट्रेस में भी कमी आती है और वज़न को ठीक रखने में भी मदद मिलती है। और ये सब शुगर के मर्ज को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अपनी नींद में ये छोटी छोटी तब्दीलियां करके डायबिटीज़ को मैनेज करने में आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। नंबर 5, 10 मिनट माइंडफुल ईटिंग। रोज़ाना के सिर्फ 10 मिनट अपनी खुराक को सोच समझ के खाने से डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। माइंडफुल ईटिंग से जो आप खा रहे होते हैं उसके बारे में आपको सब पता होता है। क्या जायका है, कितना शुगर लेवल को बढ़ाता है, किस तरह से आपको फ़ायदा देता है। ये सब सोच के खाने से खाना खाने की रफ्तार कम हो जाती है। इसकी वजह से जिस्म खाने को सही से प्रोसेस कर पाता है और शुगर लेवल को रेगुलेट करना और आसान हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता सोच के खाने से ओवर ईटिंग भी नहीं होती, क्योंकि तेज़ी से खाने से खून में ग्लूकोज लेवल जल्दी से बढ़ जाता है। साथ में इस तरह खाने से पेट के भरने का एहसास भी हो जाता है। इस तरह करने से गैर ज़रूरी और ज़्यादा खाना कम हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आप वो खुराक खाते हैं जिससे जिस्म को ग़िज़ाइयत और सही से ताकत मिलती है, और उस खुराक को छोड़ देते हैं जिससे कैलोरीज मिलती हैं और शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ने का ख़तरा होता है। कोई भी प्रोसेस किए हुए खाने और ऐसे खाने जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उनसे खुद को बचाएं। तो ये थी हमारी स्पेशल हैबिट्स, जिन्हें रोज़ फॉलो करके आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।